बहुत समय पहले एक शांत घाटी में बसे एक नगर में राजन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। जीवन ने उसे कभी दया नहीं दिखाई थी। उसके कपड़े पुराने थे और उसकी छोटी सी झोपड़ी तेज हवाओं से बमुश्किल बच पाती थी। हर दिन राजन कठिन परिश्रम करता, बस इतना ही कमा पाता कि वह अपना पेट भर सके, लेकिन गरीबी की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए पर्याप्त नहीं कमा पाता। एक सुबह जब राजन ने अमीर व्यापारियों को अपने खस्ताहाल घर के पास से गुजरते हुए देखा तो वह बुदबुदाया, हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? देखिए इन अमीर माँ पाता। एक सुबह जब राजन ने अमीर व्यापारियों को अपने खस्ताहाल घर के पास से गुजरते हुए देखा तो वह बुदबुदाया, हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? देखिए इन अमीर लोगों को, वे हंसते खेलते हैं, बिना किसी चिंता के जीवन का आनंद लेते हैं। उनके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। काश मैं भी अमीर होता तो मैं भी खुश होता। मैं उस तरह का जीवन जीने के लिए तरसता हूँ। राजन को नहीं पता था कि उसकी यह बात एक गुजरते हुए बौद्ध भिक्षु भंते सुधाकर ने सुन ली, जो नगरवासियों को बुद्ध के उपदेश देने जा रहे थे। भंते सुधाकर का स्वरूप अत्यंत शांत था। उनका सिर मुंडा हुआ था और उन्होंने एक साधारण भगवा वस्त्र पहन रखा था। उन्होंने रुककर राजन की ओर देखा और कोमल मुस्कान के साथ पूछा, मेरे मित्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो? चौंककर राजन ने ऊपर देखा और अपना दिल खोलकर रख दिया। हे पूज्य भिक्षु, मैं अंतहीन दोहक में फंसा हुआ हूँ। मैं गरीब हूँ और हर दिन एक संघर्ष है। मेरा कोई नहीं है जो सच में मेरा ख्याल रखे, न कोई आराम है न शांति। काश मैं अमीर होता तो मेरी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती। क्या मेरे खुश रहने का कोई तरीका नहीं है? भिक्षु ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर सिर हिलाया। मेरे साथ आओ, उन्होंने कहा। राजन ने कुछ पल संकोच किया, लेकिन भिक्षु की शांत उपस्थिति ने उसे आश्वस्त किया और वह उनके साथ चल पड़ा। वे दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति सूर्यकांत के महल पहुंचे। उसका घर भव्य था, संगमरमर के फर्श और सुनहरी झूमरों से सजा हुआ। राजन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वाह, राजन बोला, यह महल देखो। अगर मैं यहाँ रह पाता तो मैं दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होता। भंते सुधाकर ने समझदारी से मुस्कुराते हुए राजन को सूर्यकांत से मिलवाया। व्यापारी ने रेशम के वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन उसका चेहरा खुशियों से कोसों दूर था। भिक्षु ने पूछा, सूर्यकांत, तुम्हारी सारी संपत्ति और ऐश्वर्य के साथ क्या तुम सच में खुश हो? सूर्यकांत का चेहरा उदास हो गया और उसने उत्तर दिया, खुशी? नहीं पूज्य भिक्षु, मैं जन्म से अंधा हूँ। मेरी दौलत मेरे लिए बेकार है, क्योंकि मैंने कभी इस दुनिया की सुंदरता नहीं देखी। मैं अपना सारा सोना त्याग दूं, बस एक बार अपने प्रियजनों के चेहरे देखने के लिए। काश मैं देख पाता, लेकिन वह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। भंते सुधाकर ने राजन की ओर मुड़ते हुए कहा, तुमने सुना? क्या तुम उसकी दौलत के लिए अपनी आंखें त्याग दोगे? तुम्हें यह सारी संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें देखने की क्षमता खोनी पड़ेगी। तुम्हें क्या मंजूर है? राजन का गला सूख गया। नहीं, मैं अपनी आंखों के बिना कैसे रह सकता हूँ, चाहे मैं कितना भी अमीर हो जाऊं। कृपया नहीं, मैं यह सौदा नहीं करूंगा। भिक्षु ने सिर हिलाया। ठीक है, उन्होंने राजन का हाथ थामा और उसे एक और धनी व्यक्ति के घर ले गए। इस बार यह घर एक कुलीन व्यक्ति राघव का था, जिसकी संपत्ति सूर्यकांत से भी अधिक भव्य थी। राजन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह तो सच्चा स्वर्ग है, उसने कहा। भंते सुधाकर ने राघव से मिलवाया, जो अपने आंगन में उदासी से बैठा था। भिक्षु ने पूछा, राघव, क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? राघव ने भारी सांस लेते हुए कहा, संतुष्ट? मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ जब मेरे पास हाथ नहीं है? मेरे चारों ओर यह सब वैभव बेकार है। मैं अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकता या किताब पकड़ने की साधारण खुशी भी नहीं महसूस कर सकता। अगर मैं काम करने वाले हाथों के लिए अपनी दौलत दे सकता तो बिना सोचे दे देता, पर मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, असहाय।
बताओ मेरे लिए खुशी कहाँ है? भंते सुधाकर फिर राजन की ओर मुड़े। अब क्या कहते हो राजन? क्या तुम अपने हाथों के बदले यह सुंदर महल और अपार दौलत चाहोगे? राजन ने डर से पीछे हटते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। दौलत किस काम की अगर मैं अपने हाथ इस्तेमाल ही न कर सकूं? मैं ऐसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। भिक्षु का चेहरा शांत बना रहा और वे राजन को तीसरे धनी व्यक्ति राजा वीरेंद्र के महल में ले गए। यह महल सबसे भव्य था, रत्नों से सजा हुआ और संगीत और हंसी से भरा हुआ। राजन ने सोचा, निश्चित रूप से यह व्यक्ति सबसे खुश होगा। लेकिन जब भंते सुधाकर ने राजा से पूछा कि क्या वह सच में खुश है, तो राजा का चेहरा दर्द से मरोड़ गया। खुशी? उसने व्यंग्य से कहा। मेरी पत्नी रानी ने मुझे धोखा दिया है। वह किसी और से प्रेम करती है और मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका है। इस महल की हर चीज मेरे लिए बेकार है। यह सारा सोना किस काम का, जब मेरी आत्मा पीड़ा में है। मेरे पास कोई शांति नहीं है, बस दुख है। मैंने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मारने की योजना बनाई है, लेकिन मुझे पता है कि इससे मेरा दर्द कम नहीं होगा। भंते सुधाकर ने राजा से शांति से कहा, इस पाप को करने से पहले कृपया हमारे लिए एक साधारण भोजन की व्यवस्था करें। राजा अचंभित लेकिन आदरपूर्वक ऐसा करने के लिए राजी हो गया। उसने भोजन मंगवाया और भिक्षु ने उसमें शीशे के टुकड़े मिला दिए। अब खाओ, भंते सुधाकर ने कहा। राजा चौंक गया। मैं यह नहीं खा सकता, यह तो मुझे मार डालेगा। भिक्षु ने उत्तर दिया, बिल्कुल। जैसे तुम यह दर्द से भरा भोजन नहीं खा सकते, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इस नफरत और बदले के जहर को सहन नहीं कर सकती। तुम्हें इन विषैले विचारों को छोड़ना होगा और अपने जीवन में बाकी बची हुई अच्छाई पर ध्यान देना होगा, जैसे तुम्हारी बेटी का स्नेह, जिसे तुम्हारी जरूरत है। इस विश्वासघात को अपनी शेष खुशियों को नष्ट करने मत दो। राजा भिक्षु की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। आपने मुझे मुझसे बचा लिया। आपका धन्यवाद पूज्य भिक्षु। भंते सुधाकर ने राजन की ओर मुड़कर पूछा, क्या अब भी तुम अपनी जिंदगी दौलत के बदले बदलना चाहोगे? तुमने देखा, इन अमीर व्यक्तियों में से कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई अनमोल चीज की कमी है। कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी वे इच्छा करते हैं, देखने के लिए आंखें, काम करने के लिए हाथ और एक ऐसा दिल जो विश्वासघात से टूटा नहीं है। राजन गहरे विनम्र होते हुए सच्चाई को समझ गया। पूज्य भिक्षुक, उसने कहा, मैं अपने पास मौजूद आशीर्वादों को देखने में असमर्थ था। मैं जो कुछ भी है उसे संजो कर रखूंगा और अपने भविष्य को सुधारने के लिए मेहनत करूंगा, बिना उन चीजों की लालसा किए जो मेरी नहीं है। भंते सुधाकर मुस्कुराए, उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। सच में सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि वर्तमान की कदर करने और जो तुम्हारे पास है उसे संवारने में है। कड़ी मेहनत करो, लेकिन अपनी इच्छाओं को आज के सौंदर्य को ढकने मत दो। राजन ने झुककर प्रणाम किया। उसका दिल नई कृतज्ञता से भरा हुआ था। अब वह खाली सपनों का पीछा नहीं करता था, बल्कि संतोष के साथ काम करता, और अपने जीवन में पहली बार वह वास्तव में खुश था। यह कहानी हमें यह गहरा सबक सिखाती है कि खुशी धन या भौतिक सुविधाओं में नहीं है, बल्कि अपने अंदर सुख व अपना स्वास्थ्य स्वस्थ होना चाहिए। यही सबसे बड़ी खुशी है।